दोस्तों आज के वीडियो में हम सोलर एसएमपीएस 12 वोल्ट 25 एम्पियर का चार्जर है। पहला ऐसा एसएमपीएस चार्जर है जो ग्रिड पर भी और सोलर पर भी एक समान रूप से कार्य करता है। अब इसका यूज कहां होता है? जैसा कि आपको कोई बैटरी चार्ज करनी है सोलर से या ग्रिड से, तो यह एसएमपीएस चार्जर है। 90 से लेकर 95% तक इसकी इफिशियंसी है, यानी एनर्जी लॉस बहुत कम है। प्योर डीसी करंट से बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी की ग्रेविटी, वाट, वोल्ट और एम्पियर का पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर यह चार्जिंग करंट देता है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक छोटी सी बैटरी ली है, जबकि इन्वर्टर यहां 1 किलोवाट का लिया है। तो इस डेमो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिन भर यदि आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं, सीरीज में आपने 3 सोलर पैनल लगा रखे हैं, 4 लगा रखे हैं, 5 लगा रखे हैं, 6 लगा रखे हैं, 7 पैनल लगा रखे हैं या 8 पैनल सीरीज में लगा रखे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आजकल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बहुत लग रहे हैं और दिन में यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है तो हमारे सोलर पैनल ऑफ रहते हैं, तो वहां के लिए यह बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि बिजली रहे ना रहे आपके सोलर पैनल से यह दिन भर आपको एनर्जी देता है। तो सभी के यहां बैटरी और इन्वर्टर तो लगे हुए होते ही हैं, और यदि आपके यहां सोलर पैनल है, सोलर पैनल को यूज करने का आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको सीधा सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे। यह इसके साथ एक मेन लीड दी गई है। यह 2 कोर की भी हो सकती है, 3 कोर की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बिजली में भी सीधा लगाइए, उल्टा लगाइए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सोलर पैनल जैसा कि यहां पर इस सॉकेट में मेरे पास 8 पैनल सीरीज में है, 400 VOC है, और यहां सोलर पैनल के साथ मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा। मतलब यही लीड आप ग्रिड सप्लाई में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही लीड आप सोलर पैनल में लगाइए, उल्टा लगाइए, सीधा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 कोर की लीड है या 2 कोर की लीड है, कोई इसको परेशानी नहीं है। देखिए मैं सीधा यहां पर इसको कनेक्ट कर रहा हूं। इस समय 16 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है, क्योंकि बैटरी छोटी है। अब यहां से हटाकर इसको आप उल्टा लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही 16 एम्पियर की चार्जिंग फिर से चालू हो गई है। तो अभी हम चार्जर को ऑफ रखते हैं। इस बैटरी पर मैं इन्वर्टर चलाकर आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए दोस्तों, इस बैटरी पर कुछ लोड हमने चला दिया है। अब ये देखिए लो बैटरी की विसिल आ चुकी है, यानी बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी के वोल्ट यह मीटर आपको दिखा रहा है, लगभग 10 वोल्ट के आसपास इस बैटरी के हो चुके हैं, और लो बैटरी देकर लोड हमारा बंद हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोलर पैनल है, ग्रिड सप्लाई मान लीजिए ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, सोलर पैनल से अपने इस चार्जर को कनेक्ट कर देंगे। इसको मैंने यहां सोलर पैनल से जोड़ दिया है। इन्वर्टर के स्विच के ऑन करते हैं, लोड हमारा चालू हो गया है, यानी बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। यह हमें एम्पियर देगा, उस एम्पियर को हम इन्वर्टर के द्वारा अपना लोड चलाएंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ दिन में ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाने से जो हमारे सोलर पैनल ऑफ पड़े थे, हम उनका यूज कर रहे हैं, अपने घर का लोड अपने इन्वर्टर से चला रहे हैं। और इस समय आप यहां पर देख रहे होंगे 29 एम्पियर का करंट यह दे रहा है, यानी जितना लोड आप आगे चला रहे हैं उतने ही एम्पियर आपको सोलर से लेकर यह दे रहा है। जबकि यह 25 एम्पियर का सोलर एसएमपीएस चार्जर है। कुछ यूजर फोन करके कमेंट करके कंप्लेंट करते रहते हैं कि प्रोडक्ट तो 25 एम्पियर का है और यह तो 16, 17 या 20 एम्पियर तक ही देता है। तो दोस्तों यदि आप केवल बैटरी चार्ज कर रहे हैं तब आपको यह कम एम्पियर देगा, कारण क्योंकि बैटरी के वोल्ट बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बैटरी आपकी चार्ज हो गई तब भी आपको यह 25 एम्पियर देता रहेगा, तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। यह बैटरी की ग्रेविटी, बैटरी के वोल्ट और बैटरी की कैपेसिटी को मेजर करता है, और जितनी रिक्वायरमेंट बैटरी की होती है उतने ही एम्पियर देता है। अब देखो यदि मैं यहां पर लोड बंद कर देता हूं और यहां पर 16 एम्पियर पर यह आ गया, लोड चलाऊंगा तो तुरंत एम्पियर बढ़े हुए दिखाई देंगे। यह देखिए 27 एम्पियर, जैसे लोड चला 27 एम्पियर करंट इसने देना बैटरी को शुरू कर दिया है। क्योंकि यह 25 एम्पियर का एसएमपीएस चार्जर है, तो मैक्समोल कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अधिक लेकर चलती है। यानी यह 25 एम्पियर का यदि चार्जर है तो 35 एम्पियर तक की इसकी कैपेसिटी। एम्पियर चेक करने के लिए यहां मेरे पास दूसरा मीटर भी है, इससे भी एम्पियर आपको दिखा रहा हूं। कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो डिस्प्ले में 29 एम्पियर इस समय चल रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा लोड चल रहा है, यानी इन्वर्टर कितने एम्पियर पीछे से ले रहा है, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 28 एम्पियर ही आपका इन्वर्टर कंज्यूम भी कर रहा है, यानी जितने एम्पियर का लोड चल रहा है
जितने एम्पियर इन्वर्टर ले रहा है उतने ही एम्पियर आपका एसएमपीएस चार्जर भी दे रहा है। यानी बैटरी केवल बीच में नाम मात्र के लिए लगी हुई है। और अभी इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाता हूं। चार्जर दे रहा है 28 एम्पियर, 28 एम्पियर ही है कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पर एक बल्ब मैं बंद कर देता हूं तो आपने मीटर में देखा कि इस समय चार्जर 26 एम्पियर देने लगा है। आगे एम्पियर जाना कम हो गया होगा, यानी कुछ एम्पियर बैटरी में जाने लगे होंगे। एक बल्ब और ऑफ कर देता हूं। इस समय कितने एम्पियर की चार्जिंग चल रही है? 24 एम्पियर की। और यदि दूसरा बल्ब भी बंद कर देता हूं तो आप देख रहे हैं कि 16 एम्पियर इस समय यह चार्जर दे रहा है। यानी इस बैटरी की एम्पियर लेने की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 15-16 एम्पियर की है। तो यदि आगे लोड नहीं है तो जितनी बैटरी की कैपेसिटी है उतने ही यह एम्पियर बैटरी को देगा। और जैसे ही बैटरी के 14.5 वोल्ट पूरे हो जाएंगे और साथ साथ ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी तो एम्पियर इसके 0 हो जाएंगे। और यदि पहले वोल्ट पूरे हो जाते हैं, यानी 14.5 वोल्ट पहले पूरे हो जाते हैं, ग्रेविटी पूरी नहीं है, तो एम्पियर देता रहेगा। यानी ग्रेविटी और बैटरी के वोल्ट दोनों को मेजर करते हुए यह बैटरी को एम्पियर देता है। और जैसे जैसे इन्वर्टर पर लोड बढ़ाता जाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग एम्पियर भी बढ़ते जाएं। यह सीधा प्रैक्टिकल इस चार्जर का आप देख रहे हैं। तो क्योंकि यूजर कंप्लेंट करते हैं कि चार्जर एम्पियर कम देता है जबकि कैपेसिटी इसकी 25 एम्पियर की है, तो ऐसा नहीं है कि यह 25 एम्पियर का चार्जर है तो हर समय 25 ही देता रहेगा। मान लो बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई तब भी 25 एम्पियर देगा, तो फिर इसका एक अच्छी क्वालिटी का एसएमपीएस चार्जर होने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसको अपने अंदर बहुत सारी चीजें मेजर करनी होती हैं, तभी यह एम्पियर को सेट करके बैटरी को चार्ज करता है। अब दोस्तों हमने लोड बढ़ाने के लिए एक हीटर भी रख लिया है, इसको चलाकर भी देखते हैं। हीटर के साथ चार्जर 28 एम्पियर दे रहा है। थोड़ा बल्ब भी बढ़ाते हैं, लोड और बढ़ा दिया है। चार्जर 29 एम्पियर देने लगा है। लोड को और बढ़ाता हूं क्योंकि इन्वर्टर तो हमारे पास 1 किलोवाट तक का लोड चला सकता है। 30 एम्पियर करंट यह इन्वर्टर को दे रहा है। और दोस्तों अभी कंपनी की एसएमपीएस चार्जर की एक बहुत बड़ी रेंज आने वाली है जिसमें 50 एम्पियर तक के चार्जर आपको मिलेंगे, 12 वोल्ट से 120 वोल्ट तक के चार्जर आपको मिलेंगे। और दोस्तों उसके लिए मैक्समोल कंपनी के इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत की है कि इफिशियंसी 96% तक ले गए हैं। प्रोडक्ट को आने में थोड़ा सा देर इसलिए लग रही है क्योंकि कुछ कंपोनेंट बाहर से आने होते हैं, चाइना से, कोरिया से, और बाहर से कंपोनेंट आने में यहां इंडिया में बहुत समय लगता है। कस्टम का, कुरियर का, बहुत सारे झमेले यहां पर होते हैं। तो जो कार्य 6 महीने में होता है उसको 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कुछ पता नहीं होता। कस्टम में आपका माल फंस जाए और कितने दिन पड़ा रहे, यहां पर इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो समय का टारगेट होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपके पास सोलर पैनल है या आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखा है तो आपके लिए यह प्रोडक्ट जो इस समय कंपनी के 12 वोल्ट 25 एम्पियर और 24 वोल्ट 25 एम्पियर में एसएमपीएस चार्जर है, जो सोलर और बिजली दोनों से आप चला सकते हैं। यहां सोलर से हटाकर मैं देखिए सीधा इसको ग्रिड से कनेक्ट करता हूं। मेरे पास यह है ग्रिड से कनेक्टेड एक सॉकेट बोर्ड है, तो इसमें इसकी लीड को मैं ज्यों का त्यों लगा देता हूं, यानी सोलर से निकालकर ज्यों का त्यों बिजली में लगा दिया है। चार्जर चालू हो गया है और एम्पियर इसने बैटरी को देना शुरू कर दिया है। और कनेक्टर को आप इस साइड से लगाइए या इस साइड से लगाइए, किधर से भी लगा दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं 2 कोर की यानी 2 पिन वाली लीड से ही डेमो दिखा रहा हूं, जिससे आपको इधर उधर अलट पलट करके इसकी लीड को लगाकर मैं आपको दिखा सकूं। और दोस्तों बैटरी के जो वायर हैं, चार्जर के जो बैटरी के साथ वायर लगे हुए हैं, यह भी यदि आपके रिवर्स लग जाते हैं, उल्टे लग जाते हैं, तो भी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे लगाओगे तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे व्यूअर के एसएमपीएस चार्जर के संबंध में कमेंट में क्वेश्चन थे। मुझे लगता है सबकी समस्या का समाधान हो गया होगा, लेकिन उसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।